बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to the channel Nectar Vision at B. This is the course of Biostatistics and lecture number 4. In the last lecture number 6, which you can find in our playlist, हम लोग जब मॉड का टॉपिक पढ़ रहे थे तो लास्ट पे हमने दो बातों को गौर फरमाया था कि हमारे पास अगर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बिल्कुल स्टार्ट वाला नंबर हो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के कॉलम का बिल्कुल लास्ट नंबर हो, तो दोनों सूरतों में हमारे पास F1 और F2 फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम है। तो जो यूजुअल फार्मूला हम लोगों ने मॉड का पढ़ा था वो सिमेट्रिकल डाटा सेट के लिए तो एप्लीकेबल है, लेकिन ऐसी सूरत का डाटा सेट जो कि एसिमेट्रिक है उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए हमारा आज का टॉपिक है जो कि एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मॉड फॉर स्क्यूड डाटा। हम इस एम्पिरिकल रिलेशन से मॉड को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन पहले डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें है कि इन अ सिंगल पीक्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ द मीन मीडियन एंड मॉड कंसाइड्स इफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल है, यानी आपका डाटा सेट बेल लाइक शेप का है, और ऐसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वैल्यू है मीन की, मॉड की और मीडियन की वो कंसाइड होगी, यानी वो इक्वल होगी। और इस तरह की नेचर के डाटा सेट में एक पीक्ड वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। इफ़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली सिमेट्रिकल बट इफ़ दीज वैल्यूज़ डिफ़र, लेकिन अगर ये वैल्यूज़ डिफ़र होंगी, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी स्क्यूड और एसिमेट्रिकल। ऐसी नेचर का डाटा सेट जिसमें सिंगल पीक्ड फ्रीक्वेंसी नहीं रही और डाटा हमवार नहीं है, यानी वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है ऑन लेफ़्ट एंड राइट साइड, तो ऐसी नेचर के डाटा को एसिमेट्रिकल या स्क्यूड बोला जाएगा। यहाँ पे लफ्ज़ में जो ए पुट किया गया है दिस इज़ नोन एज एब्सेंट फ्रॉम सिमेट्री, ठीक है। और इन अ यूनी मॉडल कर्व हैविंग मॉडरेट स्क्यूनेस, ऐसी नेचर का डाटा सेट जो कि यूनी मॉडल है जिसमें एक मॉड की वैल्यू है, और स्क्यूनेस का जो इधर लेवल है वो मॉडरेट है, यानी बहुत हाई स्क्यूनेस नहीं है या बहुत लेस स्क्यूनेस नहीं है, दरमियाने दर्जे की स्क्यूनेस हो। तो ऐसी सूरत में मीडियन इज़ यूजुअली इन द सेंटर बिटवीन मॉड एंड मीन। हमारे पास मीडियन मिड वैल्यू है जो कि सेंटर में ही फॉल करेगी मीन और मॉड के। सो द रिलेशन दैट होल्ड्स अप्रॉक्सीमेट, हमारे पास एक अप्रॉक्सीमेट रिलेशनशिप बन जाता है जो कि एम्पिरिकल है, तजर्बे के थ्रू फाइंड आउट किया गया है, यानी मॉड इज़ इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये रिलेशनशिप है। और सिमिलरली हमारे पास इक्वेशंस के थ्रू डेरिवेशन करके हमारे पास एक नतीजा ये भी निकलता है कि मीन माइनस मॉड दैट इज़ इक्वल टू 3 इंटू मीन माइनस मॉड मीडियन, ठीक है। अब अगर हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो सिमेट्रिकल डाटा सेट ऐसा डाटा सेट है जिसमें मीन मीडियन मॉड एक ही लेवल पर आ रहे हैं और डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे इक्वल है, जबकि पॉजिटिव स्क्यूनेस में मीडियन सेंटर में है मीन और मॉड के, और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव यानी राइट साइड के ऊपर फॉल कर रही हैं। और नेगेटिव इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव में सारी वैल्यूज़ ऑन द लेफ़्ट साइड यानी नेगेटिव रीजन में आ रही है, और मीडियन सेंटर में ही है, लेकिन मीन अब यहाँ पर पहले आ जाएगा और मॉड बाद में आएगा, ठीक है। और ये रिलेशनशिप एम्पिरिकल है जो कि मॉड
की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए अप्लाई किया जा सकता है। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वेयर 3 and 2 आर द कांस्टेंट वैल्यूज। नाउ वी हैव टू एक्सप्लोर इट बाय अ न्यूमेरिकल में हमारे पास केस जो या प्रॉब्लम जो है वो कुछ इस तरह की है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस रिपोर्ट द नंबर ऑफ student enroll in each of the 50 section of various courses taught in the College of Business last semester। स्टूडेंट्स को हमने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, जो कि ग्रुपिंग का जो लोअर लिमिट पहले ग्रुप का है दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड एंड अप टू 10। इसी तरह से 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60 ये हमने ग्रुप्स डिसाइड कर लिए हैं। फ्रीक्वेंसी में जो टोटल नंबर बन रहा है दैट इज़ 50, क्योंकि हमारे पास टोटल सेक्शंस जो थे वो 50 थे। पहले ग्रुप में टोटल 16 सेक्शंस फॉल कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप में 8, तीसरे ग्रुप में 3, then 10, 9 and 4 respectively। Clear? Now you can see that the highest value of the frequency known as maximum frequency is the first number in the frequency column। तो डेटा सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे डेटा स्क्यूड नेचर का है, यानी पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है। अब हमारे पास मॉड का जो पुराना फार्मूला था लेक्चर नंबर 6 में जो हमने डिस्कस किया था वो एप्लीकेबल नहीं होगा। हम मॉड फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई करेंगे एम्पिरिकल रिलेशन दैट इज़ 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब डेटा सेट जो है वो आपका ग्रुप फॉर्म में है, सो मीन फाइंड आउट करने के लिए और मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों फार्मूलाज वो यूज़ करेंगे जो ग्रुप डाटा के लिए थे। सबसे पहले अगर हम मीन को देखें तो मीन का फार्मूला है सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। अब यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं एंड एक्स की वैल्यूज़ एक्चुअली मिड पॉइंट्स हैं ग्रुप्स के, एंड हाउ वी कैन फाइंड द एक्स वैल्यूज़ यू कैन ऑल्सो सी द प्रीवियस लेक्चर वेयर वी एक्सप्लोर इट वेरी माइन्यूटली। यहाँ पर मैं आपको एक क्विक रिकॉल दे देती हूँ कि लोअर और अपर लिमिट्स को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि मिड पॉइंट्स आ जाएं। तो हमारे पास हर ग्रुप के मिड पॉइंट्स आ गए हैं जो कि 5, 15, 25, 35, 45 एंड 55 चल रहे हैं। अब हम एक कॉलम जनरेट करेंगे क्योंकि हमें सम चाहिए एफ और एक्स की प्रोडक्ट का। तो हर एक्स फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा और ये वैल्यूज़ बन जाएंगी 80, 120, 75, 350, 405, 220, यानी आपने हर एक्स को एफ के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई करना है और फिर लास्ट नंबर हम इसकी समेशन का फाइंड आउट कर लेंगे और ये 1250 बन रही है वैल्यू। फिर हम सम ऑफ एफ पे इसको डिवाइड करेंगे और सम ऑफ एफ हमारे पास 50 है, तो मीन की वैल्यू आ गई 25। सिमिलरली मीडियन भी हम लोग ग्रुप डाटा के फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। और मीडियन के लिए ज़रूरी था कि आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएं, तो हम एक कॉलम जनरेट कर लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, जिसमें पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का एज इट इज़ आता था और नेक्स्ट नंबर उस पुराने वाले में ऐड अप होता जाएगा। तो पुराना नंबर 16 है, नया नंबर आने वाला 8 है, तो 8 + 16 24 बन जाएगा। देन 24 + 3 27 बनेगा, 27 + 10 37, 37 + 9 हमारे पास 46, 46 + 4 दैट इज़ इक्वल टू 50 और 50 हमारे पास n है। अब फार्मूले में n/2 की टर्म हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 25। 25 इज़ क्लोजेस्ट टू 27। 27th वाली पूरी रो को मैंने मीडियन ग्रुप के तौर पे चूज़ कर लिया। इसमें लोअर लिमिट की वैल्यू 20 आ रही है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 आ रही है, जबकि C जो है दैट इज़ द प्रीसीडिंग नंबर और वो बनेगा 24। तो हमने ये वैल्यूज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। सॉल्व करने पर हमारे पास मीडियन आ रहा है 23.33।
अब वो एम्पिरिकल रिलेशन में मीडियन की जगह पे जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की वो अप्लाई करेंगे और मीन वैल्यू जो आपने अभी फार्मूले के थ्रू सॉल्व की वो अप्लाई करेंगे। तो इसका इक्वेशन को हल करने पर हमारे पास मॉड आ गया है 119.99। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द मॉड इन द स्क्यूड नेचर्स डेटा सेट। ठीक है, तो पॉजिटिव स्क्यूनेस में आपको समझा दिया, नेगेटिव स्क्यूनेस में भी सिमिलरली वी आर एबल टू फाइंड द मॉड वैल्यू। If you have any question regarding my lectures, then kindly put your query in the comment box. And students, please give us the feedback. Thank you. Allah Hafiz.